एक तस्वीर आई है राधिका जी, जिसमें कांग्रेस के एक नेता मॉडल हाथ में लेकर नींबू मिर्ची लगाकर उस पर अपनी वाणी से भी नींबू मिर्ची लगा रहे हैं। वो भी एक तस्वीर आई है आज। और दूसरी तस्वीर पाकिस्तान से आई, जहां पर पश्तून नेता कह रहे हैं अगर युद्ध होगा तो हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, हम भारत का साथ देंगे। सबको स्क्रीन पर लिखिए जरा, भाटी जी और अजय जी को भी। अब राधिका जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, यहां जो कुछ लोग बैठे हैं उन्हें इस बात से दिक्कत है कि स्ट्राइक क्यों नहीं हुई है। जब स्ट्राइक होती है तो वो सबूत मांगते हैं, जब स्ट्राइक नहीं हुई है तो कह रहे हैं स्ट्राइक क्यों नहीं की है। और राफेल की जो मॉडल लेकर जो आज एक उन्होंने बड़ा वीडियो बनाया अपनी तरफ से, एक मास्टर स्ट्रोक होगा, शायद बहुत लोग उनकी पीठ थपथपा रहे होंगे, वाह क्या वीडियो बना दिया भाई, बहुत बढ़िया। मैं ये सिर्फ पूछना चाह रही हूं, इस वीडियो की गूंज पाकिस्तान में क्यों है, वहां पर दिखाया जा रहा है ये वीडियो। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये वीडियो देख के हाँ, एक आदमी बहुत खुश हुए होंगे, वो है राहुल गांधी। उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा तालियां बजाई होंगी। पहले पाकिस्तानी चैनल्स भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, अब कांग्रेस नेताओं के क्लिप चलाकर तालियां बजा रहे हैं। अजय राय जिस अंदाज में राफेल में को लेकर और सेना का मजाक उड़ाया, वो पाकिस्तान के लिए गोली बारूद बन चुका है, और वो गोली बारूद वो हमारे ऊपर तानेंगे। राहुल गांधी ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया, दिग्विजय सिंह ने पुलवामा को साजिश बताया, और अब अजय राय का आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पाक मीडिया को अपने आप ही हथियार दे रहे हैं। लेकिन आज मैं कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि 1996 में जब पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी, तब आपने पाकिस्तान को एमएफएन यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्यों दिया? जब पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन नहीं दिया, उन्होंने व्यापार के लिए बराबरी भी नहीं दी, वो आतंक फैलाते रहे, लेकिन आप लोग उनसे व्यापार करते रहे। 2004 से 14 तक मुंबई दिल्ली पुणे समझौता एक्सप्रेस धमाके हुए, हजारों हिंदुस्तानी मारे गए, फिर भी 2004 से लेकर 14 तक राहुल गांधी के नेतृत्व वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, कांग्रेस ने एमएनएफ का स्टेटस पाकिस्तान से वापस नहीं लिया। अब आती है हमारी सरकार 2014 के बाद, मोदी जी के कार्यकाल में 2019 में जब पुलवामा के बाद हमने एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान से खींच लिया, 2000% ड्यूटी लगाई गई, व्यापार ठप करा गया, और आज हमने इंडस ट्रीटी जो सस्पेंड कर रही है, बूंद बूंद को तरसने को हालत हो गई है। हमने सारे आयात उनके साथ खत्म कर दिया, और जिस तरीके से हम डिप्लोमेटिकली उनको बिल्कुल अलग कर रहे हैं कि ठोस निर्णय के साथ, अब जो सरकार पाकिस्तान को व्यापार देती रही, वो आज हमारी सेना पे सवाल तो उठाएगी ना। ये तो जाहिर है। कांग्रेस नेताओं की जुबान अब तक सिर्फ देखिए ना, हमारा जिस तरीके का माहौल है इस समय कि कुछ भी हो सकता है इस समय, और इस समय पे कांग्रेस नेताओं की जुबान पाकिस्तान में हेडलाइंस बन गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए क्या हो सकता है? मतलब राफेल हमारी ताकत है, और आज कांग्रेस के नेता उसी का मजाक उड़ा। राफेल से तो इनको खास दुश्मनी है, जब से राफेल प्रोक्योर हो रहे थे तब से चौकीदार चोर है उसको लेकर इन्होंने माफी मांगी थी, अब ये ड्रामा हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा ताली बजाई होगी। और ये जो आप सवाल पूछे जाते हैं कि कब अटैक होगा, क्या ये अपना खुद का इतिहास भूलते हैं? सैम मोनिक शॉ जी को जब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मुझे बांग्लादेश चाहिए, मुझे 2 हिस्से चाहिए पाकिस्तान के, मुझे ऐसा चाहिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि क्या आप उसी टाइम पे जाना चाहती हैं और अपने फादर की मिस्टेक दोहराना चाहती हैं, कि आप जीतना चाहती हैं और मुझे 60 दिन चाहिए? सब वो किताब बहुत इजीली अवेलेबल है, और जिनको तकलीफ होती है, क्योंकि कांग्रेसियों को किताबें पढ़ने में तकलीफ होती है, वो उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं और गूगल पे भी देख सकते हैं। राधिका जी, आप जो सवाल पूछ रही है, मैं एक बार जरा अजय जी से पूछूं, भाटी जी के पास जाऊंगी क्योंकि मेजर जनरल सिवाच भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं। उससे पहले जरा अजय जी बताइए, मैंने एक सवाल पूछा उनसे, ये वीडियो पर बहुत वाहवाही, आप लोग आपस में बोल रहे हैं अरे वाह क्या वीडियो बना दिया है, देखो भाई राफेल का मॉडल लेकर अजय राय ने क्या वीडियो बनाया है, देखो क्या कर सवाल पूछ लिया मोदी सरकार से। सवाल सर पूछिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी सवाल पूछिए, क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो, वो कूटनीतिक हो, वो मिलिट्री हो, वो वाटर स्ट्राइक हो। लेकिन सर ये क्या है, ये कर क्या रहे हैं अजय राय? ये जो मजाक बना रहे हैं, ये इनका अपना मजाक बन गया है सर इस वीडियो से आज। तो चरिता 2 मिनट तक राधिका खेड़ी बोलती रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे सवाल पूछें तो जवाब। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों को नमस्कार करना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान को धाराशाही कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, युद्ध में हरा दिया, और पाकिस्तान की पत्नियों को विदेश भेज दिया, उनकी जनरल फौज के उसमें घुस गए। आप सुन लीजिए, ये वाले शब्दों से मुझे सख्त आपत्ति है सर। भाटी जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे किसी मेहमान के लिए कोई भी बोलता है तो मुझे उससे भी आपत्ति है। आप जैसे इन जैसे लोग
अजय वर्मा जी, ये शब्द बड़े खराब लगते हैं, पहली बात। तो ये शब्दों को आप लोग पता नहीं कैसे पिरोते हैं, मुझे नहीं पता है। आप जैसे, मैं आपसे बोलूं, आप जैसे नेता बैठकर इस वीडियो की तबाहवाही कर रहे हैं, आप जैसे लोग, इंडियन ब्रॉडकास्ट पूछूं मैं, अच्छा लगता है आपको? सर मेरे लिए बोल दीजिए, सेनाओं के लिए मत बोलिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मेरे लिए बोल दीजिए। राधिका जी यहाँ बैठी है, वो कहेंगी मेरे लिए बोल दीजिए। लेकिन आप राफेल का मजाक बनाते हैं। राफेल हमारे इंडियन एयरफोर्स की शान है अजय जी, और इस राफेल के दम पर हम नाको चने चबवा सकते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आपके नेता को बताइए, उन जैसे नेताओं को कि आप तो युद्ध जिता रहे, सरकार कब युद्ध करेगी? ये पाकिस्तान इनका मोस्ट फेवरेट, इनका पोस्टर बॉय बन गया। नहीं सर हमको तो एड्रेस भी नहीं कर रहे थे। अजय जी की आवाज कम आ रही, थोड़ा बढ़ा दीजिए, या निकल ही नहीं रही आवाज। और ये देश के लोग ये युद्ध नहीं करेंगे, और देश के लोगों सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 28 लोगों के कब आएंगे, सिवाय मीटिंग बैठक। अरे आपका क्या मतलब है? आप ये चाह रहे हैं अभी जाकर स्ट्राइक कर दे पाकिस्तान पर, अभी जाकर स्ट्राइक कर दे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, और क्या कनेक्शन है यहाँ का? ट्वीट वहां कैसे ट्वीट उतरा? क्योंकि पूरा देश जानता है कि हिंदू मुस्लिम से, पाकिस्तान हिंदुस्तान से, और युद्ध से, और आर्मी से, और आतंकवाद से किसको फायदा होता है? तो केवल ये झूठ ना फैला। इस देश के 140-45 करोड़ लोग पूछना चाहते हैं कि इंदिरा जी जैसी शक्ति कब लेके आएंगे आप? कब लेके आएंगे? अभी राधिका जी ने कहा, को जवाब मिलेगा कब? 28। अभी राधिका जी ने कहा कि जंग के लिए 60 दिनों का समय मांगा था, और फील्ड मार्शल ने मांगा था। उनके जैसा तो कोई, उनके बारे में तो मुझे लगता है जनरल सिवाज बेहतर बोलेंगे, मैं तो नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ और जवाब कब दिया जाएगा? सरकार इधर उधर की बात ना करे और ये बताए कि हमला क्यों हुआ। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी। इज दिस वीडियो एंडोर्स्ड बाय योर टॉप लीडरशिप? आपका जो सबसे बड़े नेता हैं वो एंडोर्स कर रहे हैं इस वीडियो को? देखिए, मिर्च और नींबू जो है एंडोर्स कर रहे हैं इस वीडियो को, नजर उतारने के लिए किए जाते हैं, नजर उतारने के लिए किए जाते हैं। सरकार को याद दिलाना, या ये गायब वाले की तरह गायब होगा? याद दिलाना कि जनता की सुरक्षा, या ये गायब वाले की तरह गायब होगा? क्या कहा था गृह मंत्री ने? क्या कहा था कि अब तो गोली तो बहुत, कोई पत्थर देख लीजिए, बहुत उठापटक मची हुई है अजय जी। वो गायब वाला ट्वीट कैसे गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। फेल था। अभी जो ये अजय राय, उनको लग रहा है मैंने बहुत बड़े पॉइंट स्कोर कर लिए ऐसा वीडियो बनाकर, ऐसा ना हो कि वो उसके बाद माफी मांग रहे हो। सरकार की नीति और ये बहुत शर्मनाक है। ये देश पूछ रहा है कि ये केवल नौटंकी से काम नहीं चलेगा, इस देश में कब जवाब? ठीक है, मैं एक बार मेजर जनरल सिवाज के पास जा रही हूँ। मेजर जनरल सिवाज, उसके बाद भाटी जी प्लीज स्क्रीन पर रखिए। मेजर जनरल सिवाज, मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, इस वक्त जो हमारी जितनी भी सैन्य क्षमताएं हैं, जो हमारी मिलिट्री माइट है, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक डर पाकिस्तान में है, और ये यूनिवर्सली नोन है कि भारत के पास क्या शक्तियां हैं, पाकिस्तान के पास क्या है, बाकी देशों के पास क्या है। हम उस माइट पर गर्व ना करके हम उस माइट का एक मखौल उड़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपका इस पर टेक क्या है सर? हाँ बिल्कुल, देखो सुचिता, ये समय है भारत से एक आवाज आनी चाहिए, हम सब इकट्ठे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर अलग अलग बट के आवाज आएगी, ये भारत के लिए ठीक नहीं। देखो, ये बार बार आवाज आ रही है कि भारत की फौज इतनी जल्दी क्यों नहीं जा रही। आप ये समझने की कोशिश करें कि जब आप ऐसा कोई एक्शन लेंगे, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, सोच विचार करना पड़ता है। और एक चीज़ समझें कि जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, इतना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी हाई अलर्ट पे है, मोबिलाइजेशन कर ली, और उसकी मोबिलाइजेशन में $1.3 बिलियन उसका 14 दिन में लग रहा है, और उसका जो फॉरेन रिजर्व है $14 बिलियन है। अगर वो इसी तरीके से मोबिलाइजेशन में रहता है तो देखें आप, वो कब तक ये इसको सहन पाएगा। यही नहीं कि उसको ईस्टर्न बॉर्डर के लिए भारत की तरफ करने के लिए इसने वेस्टर्न बॉर्डर से खैबर पख्तूनख्वा